हो गई। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको कैसे आप इलाज देंगे, बताइए क्या करेंगे? हैं क्या करेंगे सपोर्टिव थेरेपी में? ये फूल दे देंगे? दे दीजिए। राव जी देखिए आपके लिए फूल आया है, देखिए मुस्कुराने लगे। तो तुम्हारी सपोर्ट दो, सच में दो, तुम्हारी सपोर्टिव थेरेपी ने काम किया। देखो ही इज लाफिंग, ही इज आउट ऑफ डिप्रेशन। तो आपके लिए है। तो इसका मतलब है कि एक बात है कि हम अगर मरीज के डिप्रेशन के कॉज पे जाएंगे तो सबसे पहले हमको पता लगेगा कि सबसे पहला कारण है छोटे परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज, आइसोलेशन, लोनलीनेस। अगर हम अपने घर के व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बूढ़े आदमी को, पड़ोस के आदमी को, डिपार्टमेंट में काम कर रहे सीनियर्स को 3-4-5 मिनट का समय दे देंगे, अंकल कैसे हैं, आंटी कैसे हैं, सर कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ काम मेरे लायक हो तो बता दीजिए, एक फूल तोड़ के दे दिया, कुछ खाना टिफिन शेयर कर लिया, तो आधी उनकी समस्या इसी से खत्म हो जाएगी। ये कर सकते हैं। दूसरी बात आती है काउंसलिंग की, एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज की। क्या ऐसा कारण है जो डिप्रेशन के लिए इस समय पॉजिटिव फैक्टर है, उसको पता लगाना। इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन की हिस्ट्री ले सकते हैं। परिवार में कोई ऐसी घटना दुर्घटना तो नहीं भी पूछ सकते हैं। किसी का यंग बेटा चला जाता है, किसी की कोरोना में वाइफ की डेथ हो गई, किसी को आर्थिक नुकसान हो गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी का फैमिली डिस्प्यूट हो गया, किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। तो मल्टीपल ऐसे कारण होंगे जो डिप्रेशन में आदमी को ले जाएंगे। अगर कोई आदमी जेल चला जाए तो डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर वो जेल से निकल आए और उसको अच्छे दोस्त, अच्छे परिवार वाले मिल जाए, उसको नॉर्मल कर दें, तो हो सकता है वो फिर 6 महीने बाद डिप्रेशन से बाहर आ जाए और अपने जीवन में फिर आगे बढ़ जाए। फिर आदमी जो जेल चला जाएगा उसकी जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। फिर अगर पीजीआई से कोई सस्पेंड हो जाए 1 साल के लिए तो ये थोड़ी ना कि उसकी जिंदगी खत्म होगी, जब लौटेगा तो फिर ही में बाउंस बैक। तो ये कहने का मतलब है। अब बारी आती है कि थोड़ी दवाओं के बारे में भी हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि अगर डिप्रेशन हुआ तो जो कॉमनेस्ट ड्रग आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको एसएसआरआईज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसएसआरआईज है ना, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। तो कॉमनेस्ट दवा जो दी जाती है, जो आपको रोज प्रिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वो 2 दवाएं। पहली सर्टालिन, बोलिए सर्टालिन, और दूसरी एसिटेलोप्राम। तो सर्टालिन की जो 25 से 50 mg की डोज होती है और एसिटेलोप्राम की जो डोज होती है 5 से 20 मिलीग्राम की डोज होती है, जो सीनियर सिटीजन्स में दी जाती है। हमेशा याद रखिए लोएस्ट डोज से स्टार्ट किया जाता है और डोज को हर महीने जब आप मरीज को रिव्यू करते हैं तब बढ़ाया या घटाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे नहीं होता कि आपने दवा दी और 3 दिन में मरीज के घर वालों का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आपने खट से दवा बढ़ा दी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी ये दवाएं होती हैं ब्रेन के सिंपैथेटोमिमेटिक रिसेप्टर्स पे काम करती हैं और उस रिसेप्टर्स पे काम करने में 21 डेज लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 3 वीक्स। तो एज नर्सिंग ऑफिसर्स आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्टर ने अगर एक दवा लिखी है तो उसका इफेक्ट आने में 21 दिन लगने वाले हैं। तो आपको 21 दिन मरीज को काउंसिल करना है और उसको बताना है पहले दिन से घर वालों को कि भाई 1 दिन में मैजिक नहीं होने वाला है। दूसरी दवा जो है वो याद रखिए मिट्राजिपीन। कौन सी? मिट्राजिपीन। ये 7.5 से 15 मिलीग्राम की डोज में दी जाती है। ये डिप्रेशन के साथ साथ नींद में भी आराम देती है। तो अगर मरीज ऐसा आएगा जिसको खाली डिप्रेशन है तो उसको हमने सर्टालिन और एसिटेलोप्राम की दवा बताई गई, और अगर ऐसा आया जिसको डिप्रेशन के साथ में नींद की भी दिक्कत है तो उसको हम लोगों ने क्या बताई? मिट्राजिपीन बताई। उसके बाद इससे काम नहीं चला तो और लेटेस्ट दवा एसएनआरआई ग्रुप होती है। कौन सी होती है? एसएनआरआई। तो ये कौन से होते हैं? सेरोटोनिन नॉरएफ्रेड्रिन इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसमें कोई दवा बता पाएगा? एक दवा का नाम इसमें नहीं? विनलाफ्लेक्सिन। विनलाफ्लेक्सिन नई दवा आई है। ये 75 से 150 मिलीग्राम होती है। इसका क्या फायदा होता है कि ये आपको डिप्रेशन, लो मूड, एंक्शियस मूड, नेगेटिव फीलिंग सबसे बाहर करती है और इसके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली थोड़े कम होते हैं। तो इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर वेस्कुलर डिप्रेशन है तो उसमें क्या दवा देनी है, वो लुई बॉर्ड मतलब वो नॉर्मल डिप्रेशन से अलग होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि वेस्कुलर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो 4 डिप्रेशन हम लोगों ने बताया उस मेल के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।